पैगंबर इस्लाम पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर रविवार को मुस्लिम समाज ने अंजुमन इस्लामिया कमेटी के बैनर तले एक बैठक की और इसके बाद कंट्रोल रूम पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग रखी। इसमें कहा गया है कि 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं होती तो फिर जेल भरो आंदोलन सहित अन्य तरीकों से प्रदर्शन करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जाएंगे। ज्ञापन में मुस्लिम समाज जनों ने बताया कि बीते दिनों टीवी चैनल के एक डिबेट शो में नुपुर शर्मा और नवीन कुमार ने पैगंबर इस्लाम के बारे में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने उन्हें निलंबित किया है। लेकिन इस कार्यवाही से पहले ही देश भर के मुसलमानों का गुस्सा अमर्यादित टिप्पणी को लेकर सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने की फिराक में हैं, जिनकी मुस्लिम समाज निंदा करता है। ये लोग देश में कौमी एकता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। देश की साझी विरासत को चोट पहुंचाने वालों पर कड़ी कार्यवाही किया जाना जरूरी है। इस मौके पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि बालाघाट जिले में एक ही लालबर्रा और परसवाड़ा में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें आरोपी द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की, लेकिन पुलिस ने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसे लेकर पुलिस कार्यवाही के प्रति नकारात्मक रवैया उत्पन्न न हो, इसलिए आरोपियों की गिरफ्तारी तुरंत किया जाना जरूरी है। बताया गया कि 3 दिन में गिरफ्तारी को लेकर रखी गई, लेकिन 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर जेल भरो और अन्य प्रदर्शन किए जाएंगे। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जाएंगे। ज्ञापन सौंपने के दौरान शहर काजी अब्दुल हबीब नूरी ने बताया कि कुछ लोग लगातार ऐसे बयान और बातें कहकर मुस्लिम समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं और अमर्यादित टिप्पणी कर देश में भाईचारे को समाप्त किया जा रहा है। हम सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। पैगंबर इस्लाम पर टिप्पणी करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही किए जाने की हमारी मांग है। 3 दिन में कार्यवाही किए जाने का भरोसा पुलिस प्रशासन ने दिया है। कि 1 महीना पहले लालबर्रा रानी कोठार के गांव में किसी ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गुस्ताखी की थी, जिस पर लालबर्रा जमात ने FIR भी दर्ज कराया था और यहाँ अंजुमन इस्लामिया कमेटी के ज़िम्मेदारों के साथ में मैं शहर बालाघाट का काजी होने की हैसियत से हम लोगों ने कई शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिए हैं, लेकिन आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुई और लिपापोती होती रही। आखिर आज अंजुमन उर्दू स्कूल में पूरे बालाघाट ज़िले के कोने कोने से मस्जिदों के प्रेसिडेंट्स और इमाम हजरात और समाज के ज़िम्मेदार हजरात पहुँचे और हमने यहाँ कंट्रोल रूम में सर से बात की और हमने सर के सामने ये रखा कि भाई आज उसकी गिरफ़्तारी ना होने की वजह से हर कोई पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी कर रहा है। अगर उस पर कार्रवाई हो गई होती तो आज ये नौबत नहीं पहुंचती। और हमने 3 दिन के लिए सर से कहा, लेकिन सर ने हमको इतना भरोसा दिया कि आप 3 दिन का कह रहे हैं, हम 3 दिन के अंदर उस मुजरिम की और गुस्ताख रसूल की और पैगंबर इस्लाम की गुस्ताखी करने वाले को गिरफ़्तार करेंगे। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर मुन्ना मंसूरी ने बताया कि देश के साथ ही बालाघाट जिले में भी ऐसे अराजक तत्व हैं जो लगातार सौहार्द के माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। बालाघाट के लालबर्रा और भरवेली में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी गई थी, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। यहाँ पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से हमने मिलकर 3 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी है। इसके बाद जेल भरो आंदोलन सहित अन्य प्रदर्शन किए जाएंगे। की मस्जिद के इमाम प्रेसिडेंट वगैरह को बुलाया था, अंजुमन की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी। ये जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, अब उसमें नुपुर शर्मा हो या लालबर्रा का परिहार हो और अभी बीच में भरवेली के भी एक ग्रुप में ऐसी गुस्ताखी की गई थी। ये आए दिन गुस्ताखी की जा रही है, जिससे कि हमारी कौम के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश फैला हुआ है। लेकिन जुमे के दिन ये एक प्रोटेस्ट भी होने वाला था, लेकिन अभी जैसा कि 144 लगी हुई है, आचार संहिता लगी है, इसीलिए अभी हम लोगों ने किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं किया है। आज हम सभी लोगों ने मिलकर के एडिशनल सर से बात की है कि लालबर्रा का जो परिहार है उसकी अगर जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की जाती 3 दिन के अंदर, तो हम सभी लोग शांति प्रिय ढंग से आकर के जेल भरो आंदोलन करेंगे और अगर आगे हमको सही अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे और जैसा भी करना पड़ा शासन प्रशासन के जो नियम है, नियम के तहत ही हम सब काम को अंजाम देंगे। और हमारी गुजारिश है प्रशासन से फिर कि परिहार का गिरफ्तार ना होना, ये इसमें प्रशासन का कहीं ना कहीं एक कमजोरी समझ आ रही है, नाकामी समझ आ रही है और इसमें एक विशेष दल की उसको प्रोटेक्शन हमको समझ आ रहा है। तो हमने गुजारिश की है, एडिशनल सर ने हमको जो है आश्वासन दिया है कि 3 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो जाएंगी और हमको ऐसी उम्मीद है कि एडिशनल सर ने जो हमको
आश्वासन दिया है उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होंगी, नहीं तो आने वाले समय में पूरे ज़िले स्तर पे एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जेल भरो आंदोलन होगा, भूख हड़ताल होंगी।